हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं समझता हूँ बिल्कुल फिट होंगे। आज हम मोशन का इम्पोर्टेंस फॉर्मूला में से एक को डिराइव करने वाले हैं। यानी गति का जो मेन फॉर्मूला है उसमें से एक इक्वेशन को हम डिराइव करने वाले हैं ग्राफ के माध्यम से। तो देखिए, एक्स एक्सिस हुआ है, वाई एक्सिस हुआ, ओरिजिन है ना। तो जब कोई बॉडी एक समान गति से मूव कर रहा हो, यानी किसी बॉडी का वेलोसिटी यूनिफॉर्मली हो, डिफिनिट टाइम में डिफिनिट डिस्टेंस कवर कर रहा हो, तो उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। आपको पता है। तो ये देखिए, स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ किया है। अब क्वेश्चन यहाँ राइज होता है कि ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ किया वो ए पॉइंट से क्यों लिया, ओरिजिन से क्यों नहीं लिया? इसीलिए कि जब कोई बॉडी मूव करता है तो पहले रेस्ट में रहा होगा, और रेस्ट में रहने के बाद वो चलना शुरू करता है, तो चलते के साथ उसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहता। पहले धीरे धीरे आगे बढ़ता है, धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा सकता है। इस कारण से हमने ओरिजिन से नहीं लेकर के ए पॉइंट से ड्रॉ किया। दूसरा, मान लेते हैं कोई बॉडी पहले से मोशन में है, तो हम किस पॉइंट से बॉडी के वेलोसिटी को काउंट कर रहे हैं वो हम पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ देखिए, कोई बॉडी पहले से मोशन में आ रहा है, तो इधर से आ रहा है, लेकिन हम ए पॉइंट से इसको काउंट करना शुरू किया कि जब बॉडी ए पॉइंट पे था उस समय उसका वेलोसिटी क्या था, और टी टाइम के बाद बी पर जब बॉडी पहुंचा तो उसका वेलोसिटी क्या हुआ, है ना। इसलिए गैप है। तो ओरिजिन से ए का जो ये गैप है ये कहलाएगा इनिशियल वेलोसिटी, और ओ से बी और आगे ये कहलाएगा फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी को यू से लिखते हैं, फाइनल वेलोसिटी को स्मॉल वी से लिखते हैं। तो आइए हम ग्राफ ने देख लिया। अब आइए इस इक्वेशन को हम डिराइव करते हैं। तो चूंकि बॉडी है यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, स्लोप से मिलेगा। ये एसी स्लोप कहलाता है। एसी है, ये स्लोप है। ये स्लोप से हमें एक्सेलरेशन ए प्राप्त होगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अनुसार एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू स्लोप ऑफ एसी। स्लोप ऑफ एसी होगा, ये मैंने भी 3 बार रिपीट किया, स्लोप ऑफ एसी। और ए स्लोप ऑफ एसी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू सी डी बाय ए डी, सी डी डिवाइड बाय ए डी, ये लिख सकते हैं। अब सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि तो बीच से है, तो सी डी को लिख सकते हैं सी ई माइनस डी ई, पूरा में से इसको माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा। वही मैंने यहां लिखा है, ए इज इक्वल टू सी ई माइनस डी डिवाइड बाय ए डी। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो सीई है ना, इसका तो कोई मेजरमेंट यहां है नहीं, तो जो सीई है वो बी ओ के बराबर होगा, इक्वल होगा, है ना। इसलिए हम सीई की जगह पर बीओ लिख दिया, बीओ, है ना। और डीई है वो इक्वल होगा एओ के, क्योंकि एडी है वो ओई के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल एडी है, इसलिए डीई और एओ इक्वल होगा। तो डीई की जगह पर हमने एओ लिख दिया। और टाइम जो है एडी, एडी जो है ट्रायंगल का बेस एडी, इसकी जगह पर हमने टाइम एक्सिस का ओई लिया, ये हो गया, क्योंकि एडी ओई के इक्वल होगा और डीई एओ के इक्वल होगा और सीई बीओ के इक्वल होगा। इसलिए सब का वैल्यू हमने यहां पर पुट किया है। अब देखिए बीओ, बीओ बीओ क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, मैंने भी लिखा है, माइनस एओ, एओ क्या है, एओ इनिशियल वेलोसिटी है, यू से लिखा है, यहां यू लिख दिया। और ओई, ओई ये क्या है, टाइम का ग्राफ है, एक्स एक्सिस, टी लिख दिया। तो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी हुआ। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यही है मोशन का मेन इक्वेशन में से एक इक्वेशन। तो मैं समझता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा। फिर मिलते हैं एक दूसरे इक्वेशन के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें।